Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is hydrohalogenation. This is my rule number 3 in the sequence of how to memorize organic reactions easily. मैंने आपसे कहा कि अगर आप मेरे ये 30 रूल्स एलिफेटिक के और 10 रूल्स एरोमेटिक के बिल्कुल ढंग से देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो मोर देन 70% ऑफ रिएक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी बुक, चाहे वो 11th की है, चाहे वो बीएससी की है, चाहे वो एमएससी की है, वो क्या होगी, आपको अच्छे से याद हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डू ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस इजीली. ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, सी गिव्स डी, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस यू कैन सॉल्व इजीली. हाइड्रोहेलोजिनेशन में जो हमारा रिएजेंट होता है वो कौन होता है, HCl, क्योंकि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड हेलोजन मीन्स क्लोरीन. तो हमने यहाँ हाइड्रोजन भी जोड़ना है और हेलोजन भी जोड़ना है. ये रिएक्शन किसके ऊपर होती है, ये रिएक्शन होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर. और ये रिएक्शन का मैकेनिज्म भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. मैकेनिज्म वी विल सी लेटर ऑन. फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्शंस को कैसे याद करें. तो देखो, ये आपके पास इथीन मॉलिक्यूल था, इसमें डबल बॉन्ड जो है इन दोनों कार्बन के बीच में. अब जब HCl इसके ऊपर रिएक्शन करता है तो इसका ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों कार्बन पे क्या होता है, एक पे हाइड्रोजन और एक पे क्लोरीन एटम आ जाता है. दूसरा, अगर आपने ये लिया CH3CH2 प्रोपीन आपने लिया, प्रोपीन के केस में क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है उसके एक कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, दूसरे कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है. जबकि यहाँ पे क्या था, दोनों कार्बन के पास सेम थी, तो आपके पास चॉइस थी कि आप किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन, किसी भी कार्बन पे क्लोरीन दे सकते थे. लेकिन अब आपकी चॉइस खत्म हो गई है. आपने क्या करना है कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन देना है और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पे क्या देना है, हेलोजन देना है. यहाँ पे H जो है वो एज ए प्लस आयन और क्लोरीन जो है एज ए Cl माइनस आयन अटैक करता है. और इस चीज को सबसे पहले मार्कोनिकॉफ ने नोटिस किया था, इसीलिए इस रूल को कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल. अब इसमें हमेशा क्या होगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन ऐड होगा और जहां हाइड्रोजन कम है इन दोनों कार्बन में से उसके ऊपर क्या ऐड होगा, क्लोरीन. तो अब ध्यान दो कि अगर आपने 2 ब्यूटीन लिया, ये 2 ब्यूटीन था, तो इसमें दोनों कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड है, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बराबर है. अब कहीं पे भी हाइड्रोजन कहीं पे भी क्लोरीन देते हैं तो आपके पास 2 क्लोरोब्यूटेन बनता है. लेकिन देखो, आपने 1 ब्यूटेन लिया, 1 ब्यूटेन में क्या है कि ये हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, तो यू विल गेट सेम प्रोडक्ट. तो कई बार वो इस रिएक्शन को ऐसे ट्रिकी पूछते हैं कि देयर आर 2 एल्कीन्स. अब देखो, ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है, तो इन दोनों के ऊपर हमने हाइड्रोहेलोजनेशन किया और हमें सेम प्रोडक्ट मिला. तो वो 2 कौन सी हैं, 4 कार्बन की, ये वाली दोनों ब्यूटीन है. अगर इसकी जगह मैं आइसोब्यूटीन लिख देती तो वो सेम प्रोडक्ट नहीं होता. जैसे मैं ये लिख देती CH3CH2, ये भी क्या है, C4H8 इसका फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला भी क्या है, C4H8 है, तीनों का, इन दोनों का और इसका. अब अगर हम इनके ऊपर HCl की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये बनेगा. तो अब देखो, 3 C4H8 लिए, लेकिन प्रोडक्ट जो है इन 2 से 1 मिला, इसका मतलब ये दोनों क्या है, A और B, और ये क्या है आपकी C. इस टाइप से हम रिएक्शन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट आपने लिया 1,3-ब्यूटाडाइईन आपने लिया, तो हम क्या देखते हैं कि इधर हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इस पे कम है, इस पे कम है, तो इन दोनों पे क्लोरीन और इन दोनों पे क्या आ जाता है, कॉर्नर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाता है. तो ये था हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ किसके ऊपर, एल्कीन्स के ऊपर. अब हम देखेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन्स. हम अगर एल्काइंस लेते हैं तो क्या देखते हैं कि यही रिएक्शन 2 बार होती है. क्यों, क्योंकि एल्काइंस में क्या होता है, कार्बन कार्बन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं. तो पहले जब आप एक मॉलिक्यूल HCl की रिएक्शन कराते हैं, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों की एक वैलेंसी फ्री होती है और आप एक के ऊपर हाइड्रोजन, एक के ऊपर हेलोजन, इसका नाम होता है विनाइल क्लोराइड. ये विनाइल क्लोराइड बन जाता है. इसके ऊपर अगर हम दोबारा HCl की रिएक्शन कराएं तो ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो यहीं पे क्या होगा, दोबारा हेलोजन आएगा और ये बन जाता है इथाइलिडीन क्लोराइड. इसका नाम क्या होता है, इथाइलिडीन क्लोराइड. नेक्स्ट आपने लिया प्रोपाइन. प्रोमाइन में क्या होगा
कि देखो यहाँ पे पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, तो ये देखो CH2 ये Cl आ गया। अब दोबारा से क्या होगा, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl आएगा अगर आप HCl की रिएक्शन कराते हैं। तो ये होता है आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड, आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड। नेक्स्ट अगर आपने 2-ब्यूटाइन लिया तो देखो यहाँ दोनों पे हाइड्रोजन का नंबर क्या है, बराबर, यानी कि 0-0। तो आप किसी पे भी पहला हाइड्रोजन, किसी पे भी पहला क्लोरीन दे सकते हैं। मैंने यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन दिया, लेकिन जब आप मैं दोबारा रिएक्शन कराऊंगी तो क्या होगा, जहां पहले हाइड्रोजन गया था वहीं हाइड्रोजन जाएगा, जहां क्लोरीन गया था वहीं क्लोरीन, क्योंकि आप देखो यहाँ ज्यादा हो गए थे, यहाँ कम हो गए थे। अगर मैंने ये लिया 1-ब्यूटाइन, 1-ब्यूटाइन में क्या होगा, पहले यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन, फिर दोबारा हाइड्रोजन क्लोरीन, और आपको ये मिल जाएगा 2,2-डाइक्लोरोब्यूटेन। और अगर मैंने 1,3-ब्यूटाडाइआइन लिया तो इसमें क्या होगा, देखो इन दोनों में इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इन दोनों में इसके पास, तो यहाँ दोनों तरफ H, इन दोनों पे क्या जाएगा Cl। और अब अगर मैं दोबारा भी करा दूं, ये तो मैंने दो मॉलिक्यूल से कराई है, तो क्या होगा, एक बार दोनों पे हो गई। अब एक बार दोबारा H इस पे और दोबारा इस पे Cl दोनों बार इस पे आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो अब क्या होने वाला है कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड पे पहला अटैक होगा, यहाँ पे H और ये Cl। आप जानते हैं इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्लोरोप्रिन, क्लोरोप्रिन आ गई। और इसका अगर फर्दर पॉलीमराइजेशन कर दें, क्योंकि देखो इसमें डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड है तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए, यहाँ दोनों आपस में जुड़ जाए, तो क्या होगा, एक इधर से वैलेंसी फ्री, एक इधर, और ये एन टाइम पॉलीमराइज होके जो रबड़ देता है उसका नाम होता है नियोप्रिन। ओके, तो ये आपका एक रबड़ बन जाता है। साथ में यहाँ जो विनाइल क्लोराइड बना था, ये दोबारा HCl से रिएक्शन ना करे, ये भी क्या करे, पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करे, तो आपको मिल जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से जिसमें डबल बॉन्ड है वो फर्दर क्या कर सकता है, अगर आप उस रिएक्शन को वहीं स्टॉप कर देते हो तो वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स लेते हैं तो उसके ऊपर भी HCl की रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल सेम वे में होती है। यहाँ देखो आपने लिया स्टाइरीन, जिसको हम विनाइल बेंजीन भी बोलते हैं, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, H और यहाँ पे Cl आ जाएगा। अब अगर आपने बेंजीन लिया है तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, तीनों ब्रेक होंगे, एक पे H, एक पे Cl, एक पे H, एक पे Cl, एक पे H, एक Cl, तो ये बन जाता है आपके पास 135 ट्राइक्लोरो, 135 ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब अगर आपने ये लिया, क्या कहते हैं, 2-ब्यूटेनोइक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोटोनिक एसिड भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि देखो दोनों पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है, तो होना तो क्या चाहिए, कहीं पे भी H और कहीं पे भी Cl आ जाए। लेकिन क्योंकि ये जो एसिड ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये इस कार्बन से करता है, ये कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ से मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है माइनस और यहाँ पे क्या आता है प्लस। तो जो HCl है उसमें क्या होता है, देखो H प्लस होता है और Cl क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है। तो बताओ पार्शियल नेगेटिव का अटैक कहाँ होगा, इस पे, और हाइड्रोजन का अटैक कहाँ होगा, इस पे। ये वैसे जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम मैकेनिज्म में भी देखेंगे, अभी मैंने आपको क्या किया, वैसे सिर्फ रिएक्शंस याद करने का तरीका बता रही हूँ कि कंपाउंड को देख के हम प्रोडक्ट पता लगा सके, क्योंकि हमें ये रिएजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए कि रिएजेंट कैसे एक्ट करता है। अब देखो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे H आएगा, ये CH2COOH, यहाँ पे Cl आएगा। और अगर आप ये ले लेते हो एक्रिलिक एसिड, इसको हम एक्रिलिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि है 2-प्रोपिनोइक एसिड, तो इसमें देखो यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कम, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्लोरीन आना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एसिड ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे विड्रॉ करेगा, ये इससे विड्रॉ करेगा, ये इसको ऐसे शिफ्ट करेगा, तो जब इसमें इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग ऐसे होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे क्या आएगा बताओ, Cl आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये बनने वाला है 3-क्लोरो-प्रोपेनोइक एसिड। तो ऐसे ठीक है, 90% रिएक्शंस क्या होती है, जनरलाइज्ड होती है, इसलिए मैंने आपको पहले जनरल रिएक्शंस पढ़ाई है, साथ में उसका जो थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस है आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, मैकेनिज्म को अलग से अच्छे से याद करना है। तो थैंक यू, ये था रूल नंबर 3। नेक्स्ट वी विल सी रूल नंबर 4।